जय हिंद साथियों, आज आप सभी के लिए बहुत ही शानदार प्रश्नों को लेकर आए हैं बिहार जीआई टैग से संबंधित। आप सभी को पता है कि जीआई टैग से हर साल यानी कि जब भी पेपर होगा दरोगा का या बिहार पुलिस सिपाही का, वहाँ जीआई टैग से एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन पूछा ही जाता है हर एक शिफ्ट में। तो आप सभी को कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ ध्यानपूर्वक सुनना है और आप सभी को याद हो जाएगा। टोटल क्वेश्चन आप सभी को पता ही रहता है कि मैं पहले ही बता देता हूं, क्योंकि आप सभी पैनिक ना हो। तो आप सभी का जो है टोटल क्वेश्चन जो है बिहार जीआई टैग से संबंधित 25 है और साथ ही मैं ऑप्शन आप सभी को बताऊंगा, तो लगभग 50 क्वेश्चन आप सभी का हो जाएगा। तो चेक करते हैं, ध्यान पूर्वक आप सभी को सुनना है। पहला प्रश्न जो है, बिहार का कौन सा आम जो है जीआई टैग प्राप्त कर चुका है। साथ ही सबसे पहले कुछ चीज़ों को मैं आप सभी को बता दूं कि आखिरकार जीआई टैग होता क्या है, जीआई टैग कब लागू किया गया, जीआई टैग का हिंदी वर्जन, हिंदी मतलब क्या होता है, सारी चीज़ें मैं अभी आप सभी को बताने वाला हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है आप सभी बताएंगे कि बिहार का कौन सा आम को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए पूछा जा रहा है लंगड़ा आम को, ऑप्शन बी जर्दालू आम को, ऑप्शन सी दशहरी आम को या ऑप्शन डी सिंदरी आम को। तो साथियों आप सभी को याद रख लेना है कि बिहार का जो है ना आम जो जीआई टैग प्राप्त कर चुका है, उस आम का जो नाम है वो आम का नाम है जर्दालू आम। क्या नाम है? जर्दालू आम नाम है। जर्दालू आम जो है बिहार के जीआई टैग प्राप्त कर चुका है। ठीक है, चलिए तो सवाल नंबर 1 का ऑप्शन जो है वो ऑप्शन आपके बी हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है आप सभी से क्या पूछा जा रहा है, सवाल नंबर 2 में देखिए मैं आप सभी के लिए वही सभी क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम में, यहां तक कि दरोगा क्या बीपीएससी में भी पूछने का संभावना भी रहेगा, तो आप आसानी से बना देंगे। ठीक है, चलिए पहले तो मैं आप सभी को जीआई टैग बता दूं कि जीआई टैग आखिर होता क्या है, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछता है। ठीक है, जीआई टैग होता क्या है, तो देखिए जीआई का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। क्या होता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन होता है। इसका हिंदी वर्जन होगा भौगोलिक सांकेतिक, भौगोलिक सांकेतिक होगा। ठीक है, अब ये क्यों लागू किया गया, आपके मन में ऐसा भी क्वेश्चन होता होगा कि ये क्यों लागू किया गया। तो देखिए अगर आप अपने क्षेत्र में किसी भी चीज़ को अगर फेमस करना है, मान लीजिए कि आपका मुजफ्फरपुर में लीची फेमस है, तो ये आपके सिर्फ मुजफ्फरपुर के आसपास के लोगों को पता है कि मुजफ्फरपुर का जो लीची है वास्तव में फेमस है। ये जो है पर्यावरण के द्वारा, प्राकृतिक के द्वारा वास्तव में बहुत ही अच्छा शाही लीची बनाया गया है। तो यह लीची जब अपने क्षेत्र में जब फेमस है, इसे अगर आप इंडिया लेवल में अगर इसको फेमस करना चाहते हैं, तो इसको जीआई टैग में अगर आप रख देंगे तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा, आपका अगर 10% अगर बिजनेस हो रहा है तो ये आपका 70% 80% यही चीज़ों का बिजनेस बढ़ जाएगा। तो यही जीआई टैग का मेन जो है उद्देश्य है। ठीक है, चलिए जीआई टैग का फुल फॉर्म, जीआई टैग का मतलब, जीआई टैग कब लागू हुआ था, स्टार्ट हुआ था 2003 में। ठीक है, अब पहला जीआई टैग में क्या चीज़ रखाया गया था, तो दार्जिलिंग का जो चाय पत्ती है ना वो रखा गया था। तो ये सारे 4-5 फैक्ट्स जो है याद रख लेंगे। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछा जा रहा है, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कतरनी चावल जो है किस जिले से संबंधित है। साथ ही एक चीज़ और, यह जो जर्दालू आम है, जर्दालू आम जो है ये कब जो है जीआई टैग में सम्मिलित हुआ है, तो ये आप सभी को याद रख लेना है 2018 में। ये 5-6 फैक्ट्स जो है आपको याद रख लेना है। ठीक है, अब आइए कतरनी चावल किस जिले से संबंधित है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी को याद रख लेना है कि कतरनी चावल जो है ये आपके भागलपुर से, कहाँ से, ये आपके भागलपुर से जो है, भागलपुर जिले से संबंधित है। भागलपुर से संबंधित है, भागलपुर जिले से संबंधित है। कतरनी चावल भागलपुर का बहुत ज़्यादा जो है यह फेमस है। और यह फेमस क्यों है, तो ये जो चावल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये चावल बहुत ही ज़्यादा सुगंधित होती है और यह बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, इसलिए यह चावल बहुत ही ज़्यादा फेमस है, यहाँ उपज होती है इस चावल की। ठीक है, और यह चावल का आप वर्जन देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा लुक में दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, मगही पान
काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि मगही, अच्छा कतरनी चावल जो है, कतरनी चावल को कब मतलब जीआई टैग में दिया गया था, तो मैं आपको बता दूं कि जर्दालू आम, ठीक है, जर्दालू आम, कतरनी चावल, उसके बाद मगही पान, उसके बाद शाही लीची, ये चारों को जो है ना बिहार सरकार द्वारा 2018 में जो है इसका मतलब दिया गया था, और इसका जो है ना सत्यापन होकर 2018 में जीआई टैग में सम्मिलित कर लिया गया था। तो ये 4 फैक्ट्स और एक्स्ट्रा याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, मगही पान को जीआई टैग कब प्राप्त हुआ है? मगही पान को जीआई टैग कब प्राप्त हुआ है? तो साथी अभी जस्ट मैंने आपको बताया है 2018 में मगही पान को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। कहाँ का है? नालंदा का है, नालंदा का जीआई टैग है। मगही पान जो है नालंदा का बहुत ही ज़्यादा फेमस है। साथ ही नवादा का फेमस है। साथ ही एक चीज़ मैं आप सभी को बताऊं कि आज जो है मैं आप सभी को इतने इम्पोर्टेंट क्लास जो ले रहा हूं, इसमें यह क्लास जो है आज का लास्ट क्लास है, ठीक है। अब आप सभी थोड़ा सा मायूस होंगे कि यह लास्ट क्लास क्यों है। साथ ही मैंने आप सभी को वादा किया था कि बिहार जीके के जितने भी क्वेश्चन हैं जो आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल और दरोगा में पूछने का संभावना है, वो पूरा ओरिएंटेड आपको मैंने 5-7 जो है ना 20-20 मिनट के वीडियो में आपको अपलोड कर दिया है अमृता एजुकेशन सेंटर पर, ठीक है। और यह सभी पीडीएफ जो है आपके टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ठीक है साथी। ये सभी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो आप सभी को चिंता नहीं करना है, पहले ध्यान से सुन लीजिए। यह सभी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। और आप सभी को बिहार स्पेशल से जितने भी क्वेश्चन थे 400 मैंने आपको अपलोड कर दिया है। कहाँ पे? अमृता एजुकेशन चैनल पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको देखने को मिल जाएगा। यही चैनल पर जो है आपको सारे चीज़ें जो है आपको मिल जाएगा बिहार स्पेशल से, ठीक है। तो आज का ये क्लास अंतिम क्लास है। अब आपका जो होगा मॉडर्न हिस्ट्री होगा। मैंने आपको बोला था ना कि वही चीज़ें आपको मैं पढ़ाऊंगा जिससे आप सभी को जो है नंबर इंक्रीज़ हो। बिहार जीके से तो लगभग स्टूडेंट बता रहे हैं कि मुझसे यह क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं, क्योंकि बहुत ही ईजी और बहुत ही एनिमेटेड तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है, समझाया है। अब जो अगर आपका क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो दुर्भाग्य है आपका और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन साथी, मिथिला चित्रकला को जीआई टैग कब मिला है? मिथिला चित्रकला को जीआई टैग किस नाम से मिला है? ये आप सभी को याद रख लेना है कि मिथिला चित्रकला को जो है ना जीआई टैग जो है किस नाम से मिला है, तो वह है मैथिली पेंटिंग से, मधुबनी पेंटिंग से मिला है। मधुबनी पेंटिंग से जो है मिथिला चित्रकला को जीआई टैग मिला है। यह जो कुछ इस प्रकार के जो देखने को आपको मिल रहा है, यही मिथिला का चित्रकला है, ठीक है। आप सभी अच्छे से रूबरू होंगे अगर आप बिहार के होंगे तो, अगर आप अदर डिस्ट्रिक्ट के होंगे तो आप सभी अच्छे से देख लेंगे। मिथिला का चित्रकला बेसिकली किस चीज़ के लिए फेमस है, तो आप सभी को याद रख लेना है कि विवाह समारोह में जो है मिथिला का चित्रकला बहुत ही ज़्यादा उपयोग किए जाते हैं, मिथिला का साड़ी वगैरह सभी चीज़ें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन साथी आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि शाही लीची को जीआई टैग मिला है, कहाँ से मिला है? शाही लीची कहाँ का फेमस है? तो साथी आप सभी को मैंने क्या बताया है कि मुजफ्फरपुर का जो शाही लीची है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और वह शाही लीची को जीआई टैग जो है कब मिला है, तो वह 2018 में मिला है। और इसके साथ किसको किसको मिला है, तो याद रख लेना है, एक जर्दालू आम को, दूसरा जो है आपके कतरनी चावल को, तीसरा जो है आपके मगही पान को, और चौथा जो है आपके शाही लीची को। तो ये कुछ 5 फैक्ट्स था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, बिहार की कौन सी मछली को जीआई टैग मिला है? तो ये आपको याद रख लेना है, कोहरा झील की मछली को जो है बिहार में जीआई टैग प्राप्त हो चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बिहार का कौन सा वस्त्र को जीआई टैग प्राप्त कर चुका है? तो बिहार का जो है ना भागलपुर का सिल्क जो वस्त्र है, सूती वस्त्र जो है, उसे भी जीआई टैग प्राप्त हुआ है, ठीक है। इसको जो है 2016 में प्राप्त हुआ है। कब हुआ है? 2016 में, ठीक है। चलिए नहीं साथ ही इसका 2022 में आपका प्राप्त हुआ है, ठीक है, ये याद रख लेना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन साथी कि मगही पान का मुख्य उत्पादन क्षेत्र कौन सा है, तो याद रख लेना है नालंदा। आपको मैंने बताया है नालंदा को जीआई टैग कब मिला है, 2018। मैं बार बार चीख के बोल रहा हूँ, ये सभी के सभी महत्वपूर्ण है। आंख मूंद कर नहीं तो आंख खोल कर आप सभी याद कर लेंगे साथी। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, अगर नहीं बना पाते हैं तो ये दुर्भाग्य है आपका और कुछ नहीं। ऐसे क्वेश्चन अगर आपसे छूट रहा है तो
क्योंकि ये सभी तो आपको इजी क्वेश्चन है ना। चलिए अगला क्वेश्चन कि भागलपुर सिल्क को और किस नाम से जाना जाता है। तो भागलपुर सिल्क को जो है ना टसर सिल्क के नाम से जानते हैं। टसर सिल्क क्या है? तो टसर सिल्क जो है एक प्रकार के ये कीड़ा है, ठीक है, कीड़ा है, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन 10। मैंने आपको बताया था ना कि जीआई टैग का पूरा नाम क्या है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके दरोगा में और बिहार पुलिस में नहीं पूछा ना तो आप मुझे बताएंगे जीआई टैग का क्या नाम है। अगर आप नहीं पढ़े रहेंगे 100% गलती करके आएंगे। याद रख लेंगे और थोड़ा सा क्वेश्चन देखेंगे ध्यानपूर्वक, ठीक है, ध्यानपूर्वक आप सभी देखेंगे तभी जाकर आपका क्वेश्चन सही भी होगा। जियोग्राफिकल इंडिकेशन याद एक बार अपने खुद मन से बोलें, आप लोग 2 बार बोलें फिर से, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है। चलिए ये आपका मन में याद हो गया होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन साथी, मैंने आपको बताया था ना जर्दालू आम को जीआई टैग कब प्राप्त हुआ है। याद आप सभी को होगा कब हुआ है, 2018 में। जर्दालू आम किस जिले से संबंधित है? भागलपुर से। ये भी आप सभी को याद रख लेना है, ठीक है। चलिए शाही लीची को जीआई टैग कब प्राप्त हुआ है साथी? आपको मैंने बताया है 5 जो है सभी को जीआई टैग एक साथ प्राप्त हुआ है 2018 में। शाही लीची कहाँ से संबंधित है? आपके मुजफ्फरपुर से, ठीक है। ये सभी चीज़ें मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, फिर भी गलत होगा तो आप समझिएगा, ठीक है। मिथिला चित्रकला का पारंपरिक उपयोग किस त्यौहार में होता है? मैंने आपको बताया है शादी विवाह में। साथ ही मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको कराया है बिहार जीके का उसे आप रामबाण समझिएगा। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पूरे अच्छे से कराया है निष्ठापूर्वक, ठीक है। एक चीज़ आप लोग शेयर जरूर करेंगे साथी, आप सभी के लिए मैं बना रहा हूँ एक गुरु दक्षिणा के माध्यम से। गुरु को मुफ्त में नहीं कुछ भी पढ़ना चाहिए, तो एक आप अपने से एक एजुकेशनल चैनल को थोड़ा सा बढ़ावा दीजिए और शेयर कीजिए दबाकर, ठीक है, एक गुरु दक्षिणा मानकर, ठीक है। चलिए मान लीजिए कि गुरु दक्षिणा में आप कहीं कुछ भेंट देते हैं, गिफ्ट देते हैं, पैसे देते हैं, तो मैं आप सभी से गुरु दक्षिणा में यही मांगता हूं कि आप सभी शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब कर ले जब तक सिलेक्शन आपको ना मिलता है तो, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 14 कि कौन सा कृषि उपज बिहार का जीआई टैग प्राप्त नहीं है। कतरनी चावल आपको पता है कि कृषि द्वारा उपज होता है। शाही लीची ये भी उपज ही होता है। तिलकोरा आम उपज होता है। मगही पान जो है ये भी आपका उपज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है कृषि उपज बिहार का जीआई टैग प्राप्त नहीं है। तो कतरनी चावल है, शाही लीची भी है, तिलकोरा आम और मगही पान, ये सारी चीज़ें हैं। आपका सिल्क जो है, सिल्क भागलपुर का वो नहीं होगा, ठीक है। ये चारों होगा ही क्योंकि ये सभी के सभी उपज ही होता है, मतलब नहीं, मगही पान जो है ना ये उपज नहीं होता है, ठीक है, मगही पान नहीं होगा, ये आपका राइट ऑप्शन होगा डी। अगला क्वेश्चन जीआई टैग किस संस्था द्वारा दिया जाता है? तो ये आप लोग डायरेक्ट याद रख लेंगे DIPP, ठीक है। अगला क्वेश्चन कतरनी चावल किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए खुशबू और स्वाद के लिए, ऑप्शन बी ज़्यादा उत्पादन के लिए, ऑप्शन सी जलवायु प्रतिरोध के लिए, ऑप्शन डी आकार में बड़ा होने के कारण। तो साथियों याद रख लेना है कतरनी चावल जो प्रसिद्ध है वो आपके खुशबू और स्वाद के लिए जो है फेमस है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि भागलपुर सिल्क उत्पादन में किस प्रकार के कीड़े का उपयोग किया जाता है? तो आपको मैंने बताया था कि टसर जो है ना, टसर कीड़े का उत्पादन किया जाता है, उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन जीआई टैग भारत में लागू कब हुआ था? मैंने आपको बताया था 2003 में जीआई टैग लागू हुआ था। सबसे पहले जो है जीआई टैग में वैलिड हुआ था कौन सा है? दार्जिलिंग का चाय पत्ती, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जीआई टैग का पंजीकरण कितने वर्षों के लिए वैध होता है? तो आपको पता है कि 10 वर्षों तक अगर सही आपका चल रहा है, शाही लीची वगैरह फेमस, तो वो आपको जीआई टैग में सम्मिलित कर लिया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस जीआई टैग का संबंध कृषि से नहीं है? ऑप्शन ए जर्दालू आम, ऑप्शन बी शाही लीची, ऑप्शन सी ये नहीं है। मगही पान भी है, मगही सिल्क नहीं है, ठीक है। याद रख लेना है साथी किस जिले को लीची नगरी कहा जाता है? तो आपको पता है मुजफ्फरपुर को, ठीक है। चलिए
अगला क्वेश्चन, मधुबनी पेंटिंग का प्रमुख रंग किससे बनाया जाता है? तो मधुबनी पेंटिंग का प्रमुख रंग जो है ना वो आपके प्राकृतिक रंगों से बनाए जाते हैं, प्राकृतिक रंगों से बनाए जाते हैं। ठीक है, ये सारे फैक्ट्स को याद रख लेना है, काफ़ी अच्छे फैक्ट्स हैं और याद इजीली हो जाएगा क्योंकि आप बिहार से संबंधित हैं और बिहार के मतलब छात्र होकर आप बिहार के बारे में अगर नहीं जान रहे हैं तो ये भी दुर्भाग्य की बात है क्योंकि आपके ही ज़िले के, आपके ही राज्य के ये सारी चीज़ें हैं तो आपको क्यों नहीं याद होगा? मुझे तो लगता है एक बार में देखने के बाद आपको याद होना चाहिए। बिहार का कौन सा जीआई टैग सुगंधित उत्पादनों में आता है? तो सुगंधित उत्पादनों में आपका जो है आ जाएगा कौन? तो वो आपका हो जाएगा मगही पान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, जीआई टैग पाने वाले सबसे पहली वस्तु कौन सा है? तो मैंने आपको बताया था दार्जिलिंग की चाय। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भागलपुर सिल्क का प्रमुख निर्यात बाजार कौन सा है? ऑप्शन ए, ये गलत नहीं होना चाहिए, अमेरिका, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी फ्रांस और ऑप्शन डी यूके। तो याद रख लेना है भागलपुर सिल्क का प्रमुख निर्यात जो है वो आपका जापान में होता है, ये आपका जापान में होता है। कहाँ होता है? जापान से। ठीक है, ये ज़्यादा निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट। साथियों जीआई टैग के 25 क्वेश्चन आपको मैंने करा दिया है और यहाँ से क्वेश्चन अगर आपका बनता है और फिर भी नहीं बना पाते हैं तो यकीन मानिए आप दुर्भाग्य है आपका कि आप बिहार के होकर बिहार में ये सारी चीज़ें आपका अपडेटेड है और आपको याद नहीं है और क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये गलत हो जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपका मतलब दुर्भाग्य कह सकते हैं और कुछ भी नहीं। उम्मीद करता हूँ कि आपको जितने भी सारे चीज़ें मैं आपको बता दिया हूँ, जितने सारे चीज़ें मैं आपको पढ़ा दिया हूँ, समझा दिया हूँ, उसे आप लोग कंठस्थ अगर याद कर लेते हैं तो यकीन मानिए सफलता आपका दूर नहीं है। आपको इस बार जो है वर्दी मिल जाएगा। साथी अब आप सभी बताएंगे कि बिहार पुलिस के लिए आपको कौन सा नेक्स्ट क्लास, कौन सा चैप्टर का चाहिए, सब्जेक्ट का चाहिए, क्योंकि मैंने बिहार स्पेशल का पूरा चीज़ें आपको मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, चलिए जय हिंद।